प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम बच्चों पढ़ रहे थे अध्याय 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है बच्चों, इसका अभ्यास 8A जो है वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अब हमको पढ़ना है अभ्यास 8B। ठीक है, अब इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले जो है हमें कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में जो है 8B जो है इस प्रश्नावली में एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा करना हमें सीखना होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जैसे मान लीजिए एक पदीय व्यंजक में और बहुपदीय व्यंजक में कैसे गुणा किया जाएगा। तो हम नॉर्मल जो है कैसे गुणा करते थे बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर हमें 5 का गुणा जो है ये 10 धन 6 के साथ करना है, तो हम कैसे करते थे बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो 5 का गुणा 10 से होता था, यानी 5 का गुणा 10 से होता है और इसके बाद 5 का गुणा 6 से होगा। ऐसे ही करते थे ना बच्चों, 5 का गुणा पहले इससे फिर 5 का गुणा इससे। तो 5 गुणे 10 यानी 50 और ये 5 छक्का 30, फिर इसको जोड़ देते थे तो 80 प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो ये जो नियम जो रहता है इसे हम कौन सा नियम कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं बच्चों, वितरण नियम कहलाता है ये। तो इस ये जो बीजीय व्यंजक है इनके लिए भी अगर हम करेंगे तो वितरण नियम का ही प्रयोग करेंगे। चलिए और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास 5 गुणे x + 4। ठीक, अब कैसे होगा बच्चों इसमें। तो 5 का गुणा पहले x से होगा, यानी 5 का गुणा x से होगा, फिर 5 का गुणा 4 से होगा। 5 का गुणा x यानी 5x हो गया, 5 चौको 20। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वितरण नियम का जो है प्रयोग करके और हम इनका गुणा करेंगे। इस नियम को कौन सा नियम बोलते हैं, वितरण नियम कहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए बच्चों कि एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में गुणा करने के लिए क्या किया जाता है। तो एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, तो इस तरीके से समझिए कि एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा दिया हुआ है a × x + y, तब क्या होगा, a का गुणा x से भी होगा यानी ax और a का गुणा y से भी होगा यानी ay। समझ में आ रहा। ये जो है इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के ऊपर जो है इसी पर आधारित जो है अभ्यास 2B के प्रश्न जो है हमें हल करने हैं। चलिए आइए चलते हैं हम प्रश्नावली 8B की ओर। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ बच्चों, अभ्यास 8B का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणा कीजिए। पहला पार्ट है इसका -a - b और -x का आपस में जो है हमें क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। -a - b का गुणा करना है -x के साथ। ठीक है, यही करने के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों में माइनस कॉमन हो जा रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, a + b आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, जो कहते हो -x बचा। यहाँ पे हमने क्या किया, केवल माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है। अब ये जो है इसमें क्या होगा, माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों कि a का गुणा x से होगा। ठीक है, या यूँ कहा जाए कि x का गुणा इससे होगा, फिर x का गुणा इससे होगा। तो x का गुणा a से होगा तो क्या आएगा, ax आ जाएगा। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे एक बार और यही लिख लेते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा यानी a + b और यहाँ पे गुणे का निशान और यहाँ पे x। क्यों, क्योंकि माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। -1 गुणे -1 बराबर क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, a का गुणा x से होगा तो ax हो गया, b का गुणा x से हो, चिन्ह प्लस है तो प्लस का निशान रहेगा, और b का गुणा x से है तो bx हो जाएगा। ठीक, किस फार्मूले से, ax + y = ax + ay।
ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, जस्ट अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। तो इस फार्मूले से ये ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया। ठीक, समझ में आया ना बच्चों कैसे गुणा करना है? ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसका जो है, हाँ, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है बच्चों, ये आपको करना है। और इसका फोर्थ पार्ट और देख लीजिए, चलिए। हाँ बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 3x और x² माइनस 5x प्लस 4 का हमें क्या करना है? आपस में गुणा करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 3x का गुणा किससे करना है बच्चों? x² माइनस 5x प्लस 4 से करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या नियम पढ़ा है कि a का गुणा x प्लस वाई से होता है। जो x प्लस वाई से अगर हो रहा है तो a का गुणा x से भी होगा और a का गुणा y से भी होता है। तो इसी तरीके से इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 3 अंक तो है ही, x का गुणा इसके साथ में होगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 3 x का गुणा x² से होगा तो x की घाते 3 आ जाएगा। घाते क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी, यानी x की घाते 3 हो जाएंगी। फिर इसका गुणा हो जाएगा। 3x का गुणा जो है इससे हो जाएगा, तो 3x का गुणा माइनस 5x से होगा तो क्या मिलेगा? या इस तरीके से भी बच्चों इसको लिख सकते हैं। ये थोड़ा एक स्टेप आगे हो गया, ऐसे लिखिएगा आप लोग। 3x का गुणा किससे होगा? x² से, माइनस फिर 3x का गुणा किससे होगा? 5x से, प्लस 3x का गुणा किससे होगा? गुणे का निशान बनेगा 4 से। यानी इसका गुणा एक बार इससे हुआ है, इसका गुणा एक बार इससे हुआ है, इसका गुणा एक बार इससे हुआ। ठीक, समझ में आया ना? चलिए, अब क्या प्राप्त होगा? 3x की घाते 3, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। तो 1 धन 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते, 1 धन 2। इसी तरह से माइनस 5 का गुणा 3 से होगा, 15 हो जाएगा। x की घाते 1 यहाँ है, यहाँ पे भी घाते कितनी है? 1 जुड़ जाएंगी। प्लस 4 तिहाई 12 और x है तो खाली x ही रहेगा। तो अब बच्चों इसको आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 3x की घाते 2 और 1 कितना हो गया? 3, माइनस 15 x की घाते कितना होगा? 1 धन 1 2 प्लस 12x। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब बस यही इसका आंसर हो गया। हमें इसका गुणा करके गुणा ही करना था, तो ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए, आइए इसका सेकंड और थर्ड जो है वो भी इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट और फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सरल कीजिए। ठीक है, अब इसके भी 4 पार्ट दिए हुए हैं। इसका पहला पार्ट देखिए क्या दिया है? 2x² y कोष्टक के अंदर x माइनस वाई प्लस जेड। अब इसे हमें सरल करना है, यानी हल करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 2x² y x माइनस वाई प्लस जेड। सवाल हमने ज्यों का त्यों उतार लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? 2 इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे होगा। यानी इस वाले पद का पूरा का गुणा एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तीनों से जो है आपस में गुणा होगा। आइए चलिए देखते हैं क्या होगा। तो क्या प्राप्त होगा? 2x का गुणा 2x² y का गुणा x से होगा। घाते क्या है? आधार x वाले हैं, घाते क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। या ऐसे ही कर लिया जाए, 2x² y हो गया। ठीक, ये हमने पूरा लिख दिया और इसका गुणा x से हो गया। फिर इसका गुणा किससे? फिर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर ये पूरा पद आएगा 2x² y। ठीक, समझ में आ रहा ना बच्चों? अब इसके बाद फिर 2x² y लिख दिया। किससे गुणा हो रहा है? y से हो रहा है। फिर ये वाला पूरा पद आएगा, चिन्ह प्लस लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। फिर क्या होगा? 2x² y, इस 2x² y इसका गुणा किससे होगा बच्चों? जेड के साथ होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि a इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है? ax प्लस ay। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? अब जो है x वाले जो है आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी। तो 2x की घाते 2 धन 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और y हो जाएगा माइनस 2x² y यहाँ पे है और यहाँ पे भी y है, यानी y की घाते 1 धन 1 हो जाएगा। प्लस
2, यहाँ पे कुछ भी एक जैसा नहीं है तो ज्यों का त्यों रहेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए, तो 2x की घाते कितनी प्राप्त हो गई, 2 और 1 कितना हुआ बच्चों, 3, और y -2x², y की घाते 1 धन 1 कितना हो गया, 2, प्लस 2x²y/z। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये जो है यही इसका आंसर होगा। ये सरल करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरीके से जो है इसके जो है सभी पार्ट हैं, ये इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों पार्ट एकदम एक जैसे हैं, इसी प्रक्रिया से करने हैं। ठीक है, तो पहले जो दिया होगा बाहर उसका गुणा पहले वाले पद से होगा, फिर दूसरे वाले पद से होगा, फिर तीसरे वाले पद से होगा, फिर गुणा करने के बाद देखेंगे हम कि जो आधार हैं समान हैं तो उनमें घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर जुड़ने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप इसको होमवर्क के रूप में लीजिए और इसे आप करिएगा हल। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। हाँ बच्चों, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए। पहला है इसका 2x का गुणा है 3x + 5y से और -5y का गुणा है 2x - 3y से। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले ज्यों का त्यों प्रश्न हमने उतार लिया, -5y कोष्टक के अंदर 2x - 3y। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें कि इसका गुणा 2x का गुणा 3x से होगा, प्लस 2x का गुणा 5y से होगा, फिर -5y इसका गुणा इससे होगा, यानी 5y का गुणा 2x से होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5y का गुणा 3y से होगा। समझ में आया बच्चों, कौन सा फार्मूला लगा, a × x + y बराबर होता है ax + ay। ठीक, समझ में आया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको गुणा करने पे क्या मिलेगा। 3 का गुणा 2 से, अंकों का गुणा संख्याओं का गुणा जो है वो संख्याओं से होगा। 3 दूनी 6, x का गुणा x यानी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, प्लस 2 × 5 यानी 10, x है यहाँ पे, यहाँ y अलग अलग हैं, कुछ नहीं होगा। 5 का गुणा 2 से होगा तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे xy है, yx को xy भी लिख सकते हैं, चलिए yx ही रहने देते हैं। 5 × 15 और ये y की घातें 1 + 1, यहाँ पे एक घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है। ठीक है, तो आधार समान रहेगा तो घातें क्या होंगी बच्चों, आपस में जुड़ जाएंगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। 6 x की घातें 1 धन 1 यानी 2, 10xy - 10xy yx, क्रम बदलने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। क्रम विनिमय नियम हमारा यही कहता है कि अगर x और y आपस में गुणा के रूप में है तो y और x भी जो है वो आपस में गुणा के रूप में, यानी xy और yx बराबर ही होंगे। जैसे 2 × 3 हम लिखते हैं ना, लिखो चाहे 3 × 2 लिखो, तो ये आपस में बराबर होते हैं ना बच्चों, उसी तरीके से x और y के लिए भी होता है। तो ये दोनों बराबर हो गए, हमने इसमें पलट दिया, +15 y की घातें 1 धन 1 यानी कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे 10xy है, -10xy कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा हमारे पास बच्चों, 6x² + 15y²। सरल करने के बाद जो है ये बचा, यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर प्राप्त हो गया। समझ में आया है ना बच्चों। चलिए, इसी तरीके से इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं जो कि आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं, ये आपको करना है। ठीक, और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हल करेंगे। आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सावधानी से हल करिएगा, प्लस माइनस का मिस्टेक मत करिएगा। जो x हैं वो x के साथ जुड़ेंगे घटेंगे, y हैं y के साथ जुड़ेंगे घटेंगे। आधार समान होगा तो घातें क्या होंगी बच्चों, जुड़ेंगी आपस में। ठीक, और अंकों का गुणा अंकों के ही साथ होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।